A very warm and fresh good morning, all of you. How's you all? I hope you all are fine and fit at your homes. So, today we will start our session by a thought. So, here's our thought. Failure is the opportunity to begin again more intelligently. It means failure ही एक opportunity होती है कि हम कोई भी काम दोबारा करें और उसको और भी ज़्यादा इंटेलिजेंसी से करें. ओके, failure is the opportunity to begin again more intelligently. Okay. Now in today's session we will begin with the revision of chapter number 18, people who won fame. Still now we had done the revision till chapter number 17. Okay, so here we start. Important notes. Ashoka, who was a great king, is remembered for his noble deeds. जो अशोका है वो एक ग्रेट किंग है और उसने बहुत अच्छे काम करे, इसलिए लोग उसको याद करते हैं. ओके. Second, the Mughal Emperor Akbar treated his people equally. He remembered for his wisdom and able administrative as a king. जो मुग़ल एम्पर है अकबर, वो उसके जो पीपल थे यानी जो उसके वहाँ पे जो लोग थे उनको बहुत ही इक्वली ट्रीट करता था. एंड वो किसके लिए याद किया जाता है? रिमेंबर्ड यानी याद करना. किस लिए याद किया जाता है? उसकी विजडम के लिए. और वहाँ के किंग जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था वो एबल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सब जनों को इक्वली ट्रीट करता था एज अ किंग, इसलिए उसको याद किया जाता है. ओके. Third, Birbal was a minister and one of the 9 gems in the court of Akbar. जो बीरबल था वो वहाँ का मिनिस्टर था एंड वन ऑफ द 9 जेम इन द कोर्ट ऑफ इंडिया. मतलब वो वहाँ का एक सबसे अलग ही इंसान था. जो बीरबल था वो अकबर को एडवाइस देता था और वहाँ का मतलब अकबर का बहुत ही फेवरेट पर्सन होता है ना, वो था बीरबल. ओके. फोर्थ, गौतम बुद्धा प्रीच्ड नॉन वायलेंस. ही फाउंडेड बुद्धिज़्म. गौतम बुद्धा ने क्या प्रीच किया? नॉन वायलेंस. और उन्होंने क्या फाउंड किया? बुद्धिज़्म. ओके. फिफ्थ, गुरु नानक देव, द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी एंड नोबल टीचिंग्स. गुरु नानक देव थे वो सिख रिलीजन के फाउंडर थे और उनको किस लिए रिमेंबर किया जाता है? उनकी ऑनेस्टी और नोबल टीचिंग्स. नोबल टीचिंग्स यानी कुछ अच्छा सिखाना. ओके. Sixth, Raja Ram Mohan Roy was a great social reformer. He tried to abolish the Sati system. जो राजा राम मोहन रॉय थे वो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने क्या किया था? जो सती सिस्टम था. आई टोल्ड यू द सती सिस्टम इज़ दैट इन विच अ वुमेन हैज़ टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ ओवर हिज हस्बैंड्स डेथ. ओके. Seventh, Swami Dayanand preached the teaching of Vedas and worked to improve the condition of women. स्वामी दयानंद ने किसकी टीचिंग्स को प्रीच किया था? वेदास की. और उन्होंने किस पे वर्क किया था? कि वो वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव कर सके. नेक्स्ट. एट्थ, ध्यानचंद इज़ नोन एज द हॉकी विजार्ड. ही वॉन द फेम फॉर इंडिया. जो ध्यानचंद है वो क्या है? उनको क्या कहने लगे? हॉकी विजार्ड. और उन्होंने क्या किया? इंडिया के लिए अपना फेम जीता. ओके. नाइन्थ, कपिल देव इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर. ही वॉन द वर्ल्ड कप अंडर हिज कैप्टनसी. जो कपिल देव थे वो एक ग्रेट क्रिकेटर थे और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था. इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था जब वो टीम के कैप्टन थे. ओके. 10th, Subhash Chandra Bose was popularly known as Netaji. He gave 3 slogans: Dilli Chalo, Give me blood, I will give you freedom and Jai Hind. जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको पॉपुलरली हम क्या कहते हैं? नेताजी. और उन्होंने 3 स्लोगन्स दिए थे. कौन कौन से? दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम एंड जय हिंद. ओके. नाउ 11th, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज लविंगली कॉल्ड चाचा नेहरू. पंडित नेहरू को हम लविंगली क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू. ओके. नाउ वी विल रिपीट वंस.
First one is Ashoka was a great king, is remembered for his noble deeds. Second, the Mughal Emperor Akbar treated his people equally. He is remembered for his wisdom and able administration as a king. Third, Birbal was a minister and one of the 9 gems in the court of Akbar. Fourth, Gautam Buddha preached non-violence. He founded Buddhism. Fifth, Guru Nanak Dev, the founder of the Sikh religion, he is remembered for his honesty and noble teachings. Sixth, Raja Ram Mohan Roy was a great social reformer. He tried to abolish the sati system. Seventh, Swami Dayanand preached the teaching of Vedas and worked to improve the condition of women. Next, 8th, Dhyan Chand is known as the hockey wizard. He won the fame for India. 9th, Kapil Dev is a great cricketer. India won the World Cup under his captaincy. 10th, Subhash Chandra Bose was popularly known as Netaji. He gave the 3 slogans, Dilli Chalo, Give Me Blood, I Will Give You Freedom, and Jai Hind. 11th, Pandit Jawaharlal Nehru was lovingly called Chacha Nehru. Okay, now I hope you all understood this. Now we will move towards the A part, that is multiple choice question. First one, name the king who followed Buddhism. King जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं वो कौन है? बुद्धा. So tick the option C, बुद्धा. Option number C, Buddha. Second, Akbar became emperor at the age of. Akbar emperor कौन सी एज में बने थे? 13. So take the option A, 13. Third, Gautam Buddha was a founder of. Gautam Buddha किसके फाउंडर हैं? बुद्धिज़्म के. So take the option B, Buddhism. Next, फोर्थ, ध्यानचंद वॉज अ प्लेयर ऑफ. ध्यानचंद किसके प्लेयर थे? हॉकी के. सो टेक द ऑप्शन सी, हॉकी. फिफ्थ, हु वॉज नोन एज नेताजी. हम नेताजी किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस. सो टेक द ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस. नाउ वी विल रीचेक अगेन. फर्स्ट वन इज सी ऑप्शन, बुद्धा. फर्स्ट का सी ऑप्शन, बुद्धा. सेकंड ऑप्शन नंबर ए, 13. थर्ड ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज़्म. फोर्थ ऑप्शन नंबर सी, हॉकी. फिफ्थ ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस. Now B part, fill in the blanks. First one, अशोका won the battle of. अशोका ने कौन सा बैटल जीता था? कलिंगा. KALINGA, कलिंगा. KALINGA, कलिंगा. सेकेंड, बीरबल वॉज ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ. बीरबल कहाँ पे मिनिस्टर थे? अकबर के कोर्ट में. सो राइट, AKBAR, अकबर. थर्ड, गौतम बुद्धा प्रीच द डैश पाथ. मिडिल. MIDDLE, मिडिल. Fourth, Dash was a captain of Indian cricket team that won the World Cup in 1983. कौन कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था? कपिल देव. KAPILDEV, कपिल देव. ओके, नाउ फिफ्थ वन, Dash loved children who called him चाचा. कौन बच्चों से प्यार करते थे जो उनको चाचा बोलते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. PT
डॉट JAWAHAR जवाहर, LAL लाल, नेहरू NEHRU नेहरू. Okay. Now sixth one. सुभाष चंद्र बोस वॉज पॉपुलरली नोन एज. हम सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं? नेताजी. NETAJI नेताजी. ओके. नाउ वी विल रीचेक. फर्स्ट वन इज कलिंगा. KALINGA कलिंगा. Second one is Akbar. AKBAR Akbar. Third one is middle. MIDDLE middle. डैश. फोर्थ वाला क्या है? कपिल देव. KAPILDEV कपिल देव. फिफ्थ वन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. PT.JAWAHAR जवाहर, LAL लाल, NEHRU नेहरू. सिक्स्थ वन इज नेताजी. NETAJI नेताजी. ओके. नाउ नेक्स्ट C part, that is true and false. First one. Swami Dayanand worked for the upliftment of women. No, Swami Dayanand doesn't work. Raja Ram Mohan Roy worked for the upliftment of women. So write here false. और F, या तो false लिखिए या F लिखिए. ओके. Second, Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Yes, true. Write T or true. Third, Ashoka lost the Kalinga War. No, he won the Kalinga War. So write here false. You can write false or F. Fourth, Guru Nanak Dev founded Sikhism. Yes, true. So write here true or T. Fifth one, Dhyan Chand is known as the wizard of hockey. Yes, true. So write here T or true. Now we will recheck again. First one is false. Second one is true. Third one is false. Fourth one is true. And fifth one is true. Okay. Now D part, that is match the columns. Column A and column B. Mughal Emperor Akbar. Akbar was the king of the Mughal Emperor. So write fifth near Mughal Emperor. Now second, great king. Second, great king who was Ashoka. So write second near great king. Okay. जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना. ओके. थर्ड, क्रिकेटर. हु वॉज द क्रिकेटर? कपिल देव. सो राइट फर्स्ट नियर क्रिकेटर. फोर्थ, social reformer. Who was a social reformer? Swami Dayanand. So write third near social reformer. Fifth, hockey player. Who was the hockey player? Dhyan Chand. So write fourth near hockey player. Again we will recheck. First one, Mughal emperor. Fifth, great king. Second, cricketer. First, social reformer. Third, hockey player. Fourth. Okay.
Now E part, that is answer the following question. Question number first. What was result of बैटल ऑफ कलिंगा? जो बैटल ऑफ कलिंगा हुआ था उसका क्या रिजल्ट निकला? सी, द बैटल ऑफ कलिंगा चेंज द लाइफ ऑफ अशोका. He was deeply moved by killing of thousands of men in the battle. जो बैटल ऑफ कलिंगा हुआ था उससे अशोका की लाइफ जो थी वो पूरी चेंज हो गई थी. उसने हज़ारों से भी ज़्यादा आदमियों को मार दिया था बैटल में. He decided to give up violence and became the follower of बुद्धा. उस बैटल के बाद में उसने क्या सोच लिया कि अब मैं वायलेंस करना छोड़ दूंगा, यानी मारा पीटी करना छोड़ दूंगा. और वो किसके फॉलोवर बन गया था? बुद्धा का फॉलोवर बन गया था. He started वेलफेयर वर्क्स फॉर द पीपल एंड एनिमल्स. फिर उसने क्या किया था कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करने लग गया और एनिमल्स की भलाई के लिए काम करने लग गया, उनके वेलफेयर में. ओके, I'll repeat once. The Battle of Kalinga changed the life of Ashoka. He was deeply moved by killing of thousands of men in the battle. He decided to give up violence and become the follower of Buddha. He started welfare work for the people and animals. Okay? Now, question number second. Name the well-known cricket player from Haryana who was the captain of Indian cricket team in 1983. कौन सा क्रिकेट प्लेयर है जो हरियाणा से है और जो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन थे 1983 में? So answer is Kapil Dev, a well-known cricket player from Haryana, was the captain of Indian cricket team which won the World Cup in 1983. इट मीन्स कपिल देव एक वेल नोन यानी बहुत ही जाने माने क्रिकेट प्लेयर है जो कि हरियाणा से है. वो इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और उन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था. ओके, आई रिपीट वंस अगैन. Kapil Dev, a well-known cricket player from Haryana, was the captain of Indian cricket team which won the World Cup in 1983. Okay? Now question number third. Who was Akbar? Name one of his ministers. Akbar was a Mughal emperor famous for his wisdom and administration. यानी मुग़ल एम्परर जो अकबर थे वो मुग़ल एम्परर के बहुत ही फेमस थे क्योंकि वो उनकी चतुराई और उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी वो सभी पीपल को इक्वली ट्रीट करते थे, इसीलिए वो बहुत ही फेमस थे. ही हैड मैनी मिनिस्टर्स टू कैरी आउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन. उनके पास बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके, लेकिन उनमें से जो बीरबल था वो उनका फेमस था और उनका फेवरेट था. ओके, I repeat once. Akbar was a Mughal emperor famous for his wisdom and administration. He had many ministers to carry out his administration, but Birbal was the most famous of all. Okay? Now question number 4. Who was Subhash Chandra Bose? What are the slogans for which he famous? सुभाष चंद्र बोस कौन थे और वो किन किन स्लोगन्स के लिए फेमस थे? सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट पेट्रियट यानी देशभक्त थे. ओके, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी. सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही बड़े देशभक्त थे और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को फाउंड किया था. ओके, हिज फेमस स्लोगन्स आर. उन्होंने कौन से फेमस स्लोगन्स दिए थे? दिल्ली चलो. सेकेंड इज गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम. And third one is Jai Hind. Okay, I repeat once again. Subhash Chandra Bose was a great patriot who founded the Indian National Army. He found his slogans are Delhi Chalo, Give me blood, I will give you freedom, and Jai Hind. Okay, now we have revised the chapter number 18 also. So please students, revise till chapter number 18 at your homes. Okay, bye everyone, have a nice day and a great day ahead.